और कांग्रेस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा बयान दे दिया। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने टिप्पणी की है और कहा कि कांग्रेस की नाव में छेद हो गया है, अब डूबती नाव में कौन बैठे, इसीलिए कांग्रेस के लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो कड़ा कटाक्ष मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से कांग्रेस पर किया गया। जिस तरीके से लगातार बड़ी संख्या में कांग्रेस के दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे, उसी को लेकर यह प्रतिक्रिया सामने आई है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से। और उन्होंने कहा है कि डूबती हुई नाव में कोई भी सवार नहीं होता, कांग्रेस की नाव में छेद है और यही वजह है कि कांग्रेस की नाव को लोग छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने ये दावा भी किया कि 25 की 25 सीटें जीतकर रिकॉर्ड मत कायम करेंगे। नाव में छेद हुआ, छेद नहीं हुआ, वो नाव ही डूब रही है। अब डूबती नाव में कौन बैठेगा? तो आप देख रहे हैं जिस तरह से लगातार कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। मैं आपसे कहता हूँ, अभी राजस्थान के अंदर अब की बार हम बहुत बड़े मार्जिन से जीते, 25 सीट रिकॉर्ड मत से अब की बार जाएंगी और पूरे देश में 400 पार मोदी जी के नेतृत्व में सीट आने वाली है और तीसरी बार बहुत बड़े के साथ। और इस वक्त जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रहलाद गुंजल के कांग्रेस में जाने की अटकलें तेज हो चली। आज पूर्व विधायक गुंजल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, यह बड़ी सूचना इस वक्त की आपको बता रहे हैं। लगातार दल बदल का सिलसिला जारी है, कांग्रेस से बड़ी संख्या में नेता भाजपा का दामन थाम रहे हैं और सूचना यह है कि आज पूर्व विधायक गुंजल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हड़ौती के कत्तावर बीजेपी नेताओं में गुंजल की गिनती होती है और ये खबर बेहद चौंकाने वाली कि गुंजल कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। कभी भी ये सूचना निकलकर सामने आ सकती है औपचारिक तौर पर कि गुंजल अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। रामगंज मंडी और कोटा उत्तर से गुंजल विधायक रहे हैं। बीजेपी में अपनी उपेक्षा से आहत बताए जा रहे हैं गुंजल और यही वजह है कि वो भारतीय जनता पार्टी से कभी भी रिजाइन करते हुए कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि आखिर प्रहलाद गुंजल हैं कौन जो कांग्रेस शामिल कर सकते हैं। तो हिंडौली से चुनाव भी लड़ चुके हैं। हिंडौली से निर्दलीय जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो वो हार गए, लेकिन विधायक रह चुके हैं। 3 चुनाव बीजेपी कोटा उत्तर में इन्होंने लड़े हैं। तो एक चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की, जबकि बीते 2 चुनाव वो हार भी चुके हैं और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इन पर भरोसा नहीं जता पा रही है, इन्हें टिकट नहीं दे पा रही है और इसी वजह से प्रहलाद गुंजल खफा है। और कर लेते एक और बड़ी खबर का। मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने बड़ा बयान दिया है। बीजेपी में शामिल होने के लिए भगदड़ मची है। दरवाजे तोड़ तोड़कर लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। जितने लोग आएंगे उतनी ताकत बढ़ेगी, ये बयान सामने आए हैं। तो गजेंद्र सिंह खेवसर ने कहा है कि बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, जिससे कि बीजेपी की शक्ति बढ़ रही है। बीजेपी का पलड़ा भारी है और 25 की 25 सीटें जीतेंगे। जितनी ताकत बढ़ेगी, जितने लोग आएंगे उतनी हमारी ताकत बढ़ेगी और सबके लिए हमारे पास जगह है। आप इससे आप हवा देख लो, आप क्या है हवा, रुख क्या है। तो रुख क्या है कि इतना भारी बीजेपी की तरफ है कि हमें कोई शक ही नहीं कि 25 में 25 नहीं मिलेगी। भारी का क्या मतलब है, रहने तो वो राजस्थान के वाले हैं ना। अब जितने भी बड़े बड़े नेता हैं सब अलग एरिया से लड़ते हैं, उससे कुछ नहीं है। वो मुद्दा बना रहे हैं अपने उनके माइनस करने के लिए, बस इतना ही चुनावी स्टंट है और कुछ नहीं है। शेखावत जी ने जो काम किया है वो सामने है, वो काले अक्षरों में है और वो प्रस्तुत करेंगे जब चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं। और लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बताते चले, बीजेपी नए चेहरों को मौका दे सकती है। 25 में 10 सीट पर प्रत्याशियों का ऐलान अभी बाकी है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आपको बताते चले, 7 सीट पर नए चेहरों को मौका मिल सकता है, युवाओं को मौका मिल सकता है और कुछ महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। 4 सीट पर महिला चेहरे भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार दावा
भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया जाता है कि महिला सशक्तिकरण पर सबसे ज्यादा अगर कोई पार्टी ध्यान देती है तो वो बीजेपी। ऐसे में माना जा रहा है कि 10 सीटें जो बची हैं उनमें से 4 सीटों पर महिला कैंडिडेट्स को उतारा जा सकता है। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबर है, जब लिस्ट सामने आएगी तो इस बात को पुख्ता भी कर लिया जाएगा। राखी राठौड़ का नाम भी पैनल में भेज दिया गया है, ये भी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से। झुंझुनू सीट से सांसद नरेंद्र कुमार की बहू हर्षिनी के नाम की चर्चा तेज है। दौसा, करौली और धौलपुर और टोंक सवाईमाधोपुर सीट पर नए चेहरे संभावित बताए जा रहे हैं। सवाईमाधोपुर से सुनीता मीना और दौसा से अर्चना मीना संभावित चेहरे बताई जा रही हैं। तो सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वो नाम जो लगातार चर्चाओं में है और जिन्हें लेकर अटकलें तेज हो चली हैं और माना जा रहा है कि इन्हीं को टिकट मिल सकता है। और कोटा से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। कांग्रेस नेता अमीन पठान को झटका लगा है। कांग्रेस नेता अमीन पठान की जमानत याचिका खारिज हो गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस नेता अमीन पठान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो उन्होंने जमानत याचिका लगाई थी क्योंकि उनकी गिरफ्तारी हुई है और इसी को लेकर जमानत की याचिका लगाई गई थी। उम्मीदें थी उन्हें कि कोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन उनकी इन उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। वन विभाग ने अमीन पठान पर राजकार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज कराया था। अनंतपुरा थाना पुलिस ने रविवार को अमीन पठान की गिरफ्तारी की थी और कल कोटा दक्षिण सेक्स कोर्ट से भी अमीन पठान की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। तो कांग्रेस नेता अमीन पठान को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। जिला कोर्ट से भी उन्हें निराशा हाथ लगी है क्योंकि उनकी जमानत याचिका को जिला कोर्ट ने भी खारिज कर दिया है। तो कोटा दक्षिण कोर्ट से कल जमानत याचिका खारिज हुई थी और जिला कोर्ट से शायद उन्हें उम्मीद थी, यहां पर उन्होंने जमानत याचिका लगाई थी, लेकिन यहां से भी उन्हें बड़ा झटका लगा है। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस नेता अमीन पठान की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। जिला कोर्ट की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया है, उनकी जमानत याचिका को खारिज किया गया है। और राजस्थान में अब तक राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया और गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे नेता चुनाव में पार्टी के ट्रबल शूटर का काम करते रहे हैं, लेकिन अब इस जिम्मेदारी को भजन लाल शर्मा ने बखूबी संभाल लिया है। सीएम बनने के बाद अब भजन लाल शर्मा ने सिर्फ सरकार की कमान नहीं संभाल रखी है, बल्कि मंजे हुए जो नेता हैं उनकी तरह राजस्थान में बीजेपी के ट्रबल शूटर की भूमिका में भी नजर आ रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। जोधपुर से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, बाड़मेर से उम्मीदवार और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, चित्तौड़गढ़ से प्रत्याशी और राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी, अलवर से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, नागौर से बीजेपी उम्मीदवार ज्योति मिर्धा। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा सीटों के ऐलान के साथ ही ये वो 5 चेहरे थे जिनके खिलाफ अपनों ने ही बगावत कर दी। कहीं बागियों ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया तो कहीं निर्दलियों ने विरोध में ताल ठोक दी। बगावत की बात बढ़ी तो मोर्चा खुद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने संभाला। तस्वीर नंबर 1 सबसे पहले सामने आई, इस तस्वीर को देखिए। बाड़मेर के शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी के साथ हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, जिन्होंने जयपुर में रविंद्र भाटी से मुलाकात कर उनके बगावती तेवरों को कम कर दिया। इससे पहले बड़ी राहत की सांस ली बाड़मेर से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी ने। तस्वीर नंबर 2 इससे पहले भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और जोधपुर के सरेगढ़ से बीजेपी विधायक बाबू सिंह राठौड़ में समझौता करा दिया। जोधपुर में शेखावत की राह आसान कर दी, दोनों को मुख्यमंत्री आवास बुलाया। पहले दोनों से अलग अलग बात की, फिर साथ बैठाकर। नतीजा, जब शेखावत और राठौड़ सीएम आवास से निकले तो दोनों ने एक दूसरे के पीठ पर हाथ रखा हुआ था। सीएम आवास से निकलने के बाद दोनों ने एक दूसरे को दोस्त बताया, जबकि शेखावत को टिकट मिलने के बाद राठौड़ ने शेखावत का खुला विरोध किया था।
शेखावत के टिकट का विरोध सिर्फ बाबू सिंह राठौड़ ने नहीं किया, बल्कि जोधपुर के पूर्व सांसद जसवंत सिंह बिश्नोई भी विरोध में झंडा बुलंद किए हुए थे, जिन्हें सीएम ने जीव जंतु कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया और शेखावत की राह आसान कर दी। तस्वीर नंबर 3। भजनलाल शर्मा ने चित्तौड़गढ़ से चुनाव लड़ रहे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को भी एक बड़े संकट से राहत दी है। जोशी के धुर विरोधी और चित्तौड़गढ़ से निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह आख्या और जोशी को सीएम हाउस बुलाकर दोनों से बात की और दोनों के बीच गिले शिकवे दूर किए। आख्या को जोशी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ने के लिए तैयार किया। इससे पहले आख्या ऐलान कर चुके थे कि चित्तौड़गढ़ से वो जोशी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। एक और हाई प्रोफाइल प्रत्याशी नागौर से ज्योति मिर्धा का अंदर खारे विरोध करने वाले पूर्व सांसद CR चौधरी को किसान आयोग का अध्यक्ष बनाकर भजनलाल शर्मा ने ज्योति मिर्धा की राह भी आसान की। तो वहीं अलवर में कांग्रेस के पूर्व सांसद कर्ण सिंह यादव को बीजेपी में शामिल करवाकर अलवर से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की जीत की राह की सबसे बड़ी रुकावट को हटाने का काम किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने न सिर्फ बगावत खत्म की, बल्कि पांचों की जीत तय करने के लिए ट्रम्प कार्ड चल दिया। भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में बीजेपी को 25 सीटों पर चुनाव जिताने की पूरी कमान खुद संभाल ली है।